वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर। मैं हूं धीरज गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के गणित में द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.2 के सवाल नंबर 4 को आज के इस वीडियो में हल करेंगे और सीखेंगे। तो देखिए, आपका प्रश्नावली 4.2 में सवाल नंबर 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। आपका ये देखिए चौथा सवाल है द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 का। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप इस सवाल को हल कीजिए और मान लीजिए कि दो धनात्मक पूर्णांक कौन है। सबसे पहले क्या करना है, आपको मान लेना है कि धनात्मक पूर्णांक क्या है। तो यहाँ से देखिए मान लीजिए कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। यहां पर देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो क्रमागत का मतलब है कि अगर पहला धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1 होगा। अगर पहला धनात्मक पूर्णांक x के जगह पे आप कुछ भी मान सकते हैं, ABCD MN कुछ भी मान सकते हैं। यदि पहला धनात्मक पूर्णांक x होगा तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपका x+1 होगा। तो इसी तरीके से आपका देखिए क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा आपका x+1। इतनी बात समझ में आ गई। यहां से हमने क्या किया, पहला धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया x, तो आपका दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x+1, क्योंकि क्रमागत यानी अगर पहला धनात्मक पूर्णांक 5 है तो अगला धनात्मक पूर्णांक 6 होना चाहिए। क्योंकि क्रमागत बोला है तो पहला धनात्मक पूर्णांक 8 होगा तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक 9 होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने मान लिया कि पहला धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1 है। आपका देखिए प्रश्नानुसार, यहां से बोलेंगे आप प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। ऐसा प्रश्न में कह रहा है कि इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। तो देखिए आपका पहला धनात्मक पूर्णांक है x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक है आपका x+1। पहला धनात्मक पूर्णांक है x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक है x+1, जिनके वर्गों का योग, यानी वर्गों का मतलब इसका वर्ग और इसका वर्ग, दोनों धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग मतलब प्लस कर दिया। वर्गों का योग कितना है, 365 है, सवाल में ऐसा कह रहा है। तो आपका ये प्रश्नानुसार इतना हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए x का स्क्वायर हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखिए x+1 का होल स्क्वायर है तो a+b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दीजिए। a स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2ab 2 × x × 1 ab, तो 2ab कर लिया और बराबर है आपका 365। और फिर 365 को इधर पक्षांतर कर लेंगे अगले स्टेप में। तो यहाँ पर देखिए आपका x स्क्वायर दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका ये 2x स्क्वायर और फिर प्लस 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। और आपका ये 2x और 1 है तो 2 का गुणा x में, फिर 1 में करेंगे तो आपका हो जाएगा +2x। 365 को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो आपका -365 हो जाएगा और इधर बचेगा आपका 0। और फिर देखिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसके बाद हम इसको लिख लिए 2x। और आपका देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, +1 है और यहाँ पे -365 है तो दोनों को हल करेंगे तो -364 आएगा, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है तो माइनस लगा देंगे और 365 में से 1 को घटा देंगे तो आपका हो जाएगा ये 364 बराबर 0 के। अब देखिए इन सभी में कुछ कॉमन दिख रहा है, सभी में 2 कॉमन दिख रहा है। तो आप ऐसा कीजिए कि दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दीजिए। आप क्या कीजिए, 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर लिख दीजिएगा, 2 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, तो 2 से देखिए दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा ये, इसमें भाग करेंगे 2 से तो आपका हो जाएगा क्या, x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर 2x में भाग करेंगे तो +2 खत्म हो जाएगा, बचेगा x और माइनस आपका देखिए क्या हो जाएगा 364 है, इसमें 2 से भाग करेंगे तो 2 एकाई 2, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर आपका 2 दूनी 4, 182 बराबर 0। 0 में 2 से भाग करेंगे तो आपका 0 ही रहेगा। तो आपका देखिए क्या हो गया, यहाँ समय देखिए एक द्विघात समीकरण मिल गया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए इस द्विघात समीकरण को हल करके हमें x का मान निकालना रहेगा। तो ये देखिए आपका जो द्विघात समीकरण है इसको उस साइड लिख लेते हैं। तो आपका देखिए x स्क्वायर प्लस x है, x स्क्वायर प्लस x है और फिर -182 बराबर 0, -182 बराबर
0। ये आपका देखिए द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यहाँ पे देखिए जो c है, c का मान कितना है 182 है, और x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है। तो 182 का 1 में गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा। तो देखिए समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 182 हो गया। और x का गुणांक यहाँ पे कितना है भाई, x का गुणांक है 1, तो 1 लिख लीजिए। अब देखिए 182 का ऐसा दो गुणनखंड निकालना है कि गुणा करने पे 182 आए, और यहाँ पे देखिए माइनस लगा है तो घटाने पर x का गुणांक आना चाहिए। तो 182 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पे 182, तो देखिए 14 गुणे 13, 14 गुणे 13 करेंगे तो हमें मिलेगा 182। और आपका देखिए घटाने पर 1 आना चाहिए, तो 14 माइनस 13 करेंगे तो 14 में से 13 को घटाएंगे तो हमें 1 ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा, इसलिए घटाने पे 1 आना चाहिए जो x का गुणांक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको हल कर लीजिए। तो आपका देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणांक कितना है 1 है, तो 1 को हम लिख सकते हैं 14 माइनस 13, क्योंकि देखिए 14 में से 13 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा x में करेंगे तो x ही मिलेगा हमें, हम वापस यहीं पे पहुंच जाएंगे। माइनस 182 बराबर 0 के। और फिर देखिए x का अंदर ले जाके गुणा कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 का x में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 14x, और फिर प्लस माइनस माइनस x का गुणा 13 में करेंगे तो 13x माइनस 182 बराबर 0 के। और फिर इसके बाद देखिए दो का पेयर बना लीजिए, दो का जोड़ा बना लीजिए। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लीजिए। तो अंदर बचेगा x प्लस x से x कट जाएगा तो बचेगा 14, और फिर यहाँ पे देखिए माइनस 13 कॉमन रहेगा, माइनस 13, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा तो अंदर बचेगा x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 13 से 182 में भाग देंगे तो आएगा 14 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए आपका x प्लस 14 यहाँ भी है और x प्लस 14 यहाँ भी है, तो कॉमन हो जाएगा x प्लस 14, तो एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 14 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0 के। और फिर देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, फिर वही इसके पहले जो करते आ रहे हैं, यदि x प्लस 14 बराबर 0, यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस 14 के। जबकि हमें क्या निकालना था, धनात्मक पूर्णांक हमने x और x प्लस 1 माना है, तो ये आपका अमान्य हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में आया है। तो अभी ये बचा हुआ है, यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 13। तो ये देखिए पॉजिटिव नंबर आया है, जो पॉजिटिव संख्या आया है उसी को लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि पहला धनात्मक पूर्णांक, यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकलना है, तो जो माइनस वाला आया है उसको छोड़ देंगे और जो प्लस वाला आया है उसको लेंगे। तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया 13, तो आपका यहाँ पे x की जगह पे क्या लिख देंगे, x बराबर हो जाएगा 13, यानी पहला धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा क्या x प्लस 1, x बराबर कितना है 13, 13 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा 14 आएगा। तो यहाँ से देखिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 14 और पहला धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 13। लास्ट में आपको लिख देना है कि दो धनात्मक पूर्णांक आपका क्रमशः 13 और 14 है, ऐसा आपको लास्ट में लिख देना है। तो ये देखिए आपका चौथा सवाल भी हल हो गया।